अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और वीबीएन पर आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पार्लियामेंट में एनडीए हुकूमत की तीसरी मियाद का पहला मुकम्मल बजट पेश। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में मुसलसल 8वीं मरतबा पेश किया बजट। मरकजी बजट में तेलंगाना को नजरअंदाज करने पर सीएम और कांग्रेस कायदीन नाराज। कहा, मरकजी बजट में रियासत के साथ हुई है नाइंसाफी। तेलंगाना के साबिक वजीर फाइनेंस हरीश राव का मरकजी बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरकज बजट को सियासी टूल के तौर पर कर रहा है इस्तेमाल। तेलंगाना को एक बार फिर किया गया नजरअंदाज। मरकजी बजट से बीआरएस एमएलसी कविता की नाराजगी। कहा, रियासत में बीजेपी और कांग्रेस के 8 एमपीस होने के बावजूद तेलंगाना को मरकजी बजट में मिला सिफर। मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर बजट में किया फलाह बहबूद को नजरअंदाज। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का मरकजी बजट पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, गुज़िश्ता साल के मुकाबले अक़लियती बहबूद के बजट में किया गया मामूली इजाफा। और अब खबरों की तफसील। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने आज हफ्ते को पार्लियामेंट में एनडीए हुकूमत की तीसरी मियाद का पहला मुकम्मल बजट पेश किया। उन्होंने लोकसभा में मुसलसल 8वीं मरतबा बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट तरक्की की रफ्तार पर तवज्जो मरकूज करेगा। इससे जामी तरक्की होगी, खानगी शोबे की सरमायाकारी को तवानाई बख्शेगा और मुतवस्सित तबके के अखराजात की क़ुव्वत में इजाफा करेगा। उन्होंने ऐलान किया कि सीफर टैक्स के स्लैब में 12 लाख रुपए तक की आमदनी तक तौसी की गई है। इस दौरान उन्होंने टैक्स के नए स्लैब मुतारिफ किए। उन्होंने कहा कि 4 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 था 8 लाख रुपए की आमदनी वाले अफराद के लिए 5% टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसी तरह 8 था 12 लाख रुपए की आमदनी तक 5% टैक्स अदा करना होगा। 12 था 16 लाख रुपए तक की आमदनी वाले ग्रुप्स के लिए 15% टैक्स आयद होगा। 16 था 20 लाख रुपए आमदनी वाले ग्रुप को 15% टैक्स अदा करना पड़ेगा और 20 था 24 लाख रुपए की दरमियान आमदनी वाले ग्रुप्स के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब मुतारिफ किया गया है। 24 लाख रुपए से जायद आमदनी वालों को 30% टैक्स अदा करना होगा। बताया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में इनफरादी टैक्स दहिंदगान के लिए टैक्स के बिल को पेश किया जाएगा। इस नए कानून से कम टैक्स को समझने में मदद मिलेगी और यह आसान होगा। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन की जानिब से पेश करदा 2025-26 के बजट में तेलंगाना के लिए कुछ नहीं है। ये बात टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने कही है। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारामन, जो कि तेलुगु बहू हैं, ने तेलंगाना के लिए मोहब्बत नहीं दिखाई। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी बजट में रियासत के साथ नाइंसाफी की गई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है और सियासी तौर पर रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि चूंकि बिहार असेंबली इंतखाबात करीब हैं, बीजेपी अपने सियासी फायदे के लिए मरकजी बजट का इस्तेमाल कर रही है। महेश कुमार गौड़ ने सवाल किया कि तेलंगाना के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी कायदीन की तरफ से इंतखाबात के दौरान किए गए वादों का क्या हुआ। मरकजी वज़ीर दाखिला निर्मला सीतारामन की जानिब से पेश किए गए बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कमांड कंट्रोल सेंटर में रियासती वज़रा और महकमा खजाना के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर मरकजी बजट और रियासती हुकूमत की तरफ से अपनाई जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना के साबिक वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने हफ्ते को पार्लियामेंट में पेश किए गए मरकजी बजट में तेलंगाना को नजरअंदाज करने पर मरकज की बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि इंतखाबात की तरफ बढ़ने वाली रियासतों को तरजीह दी गई है। उन्होंने मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन पर तनकीद करते हुए कहा कि यह मरकजी बजट नहीं है, यह सिर्फ 3 या 4 रियासतों का बजट है जहां इंतखाबात होने वाले हैं। हरीश राव ने कहा कि मरकज मुसलसल बजट को सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और तेलंगाना को एक बार फिर नज़रअंदाज किया गया है।
तेलंगाना की अहम अपोजिशन बीआरएस पार्टी की एमएलसी के कविता ने हफ्ते को इल्जाम लगाया कि रियासत में बीजेपी और कांग्रेस से 8 एमपीज मुंतखब करने के बावजूद तेलंगाना को मरकजी बजट में सिफर फंड्स मिले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कविता ने पूछा कि यह बजट है या नजरअंदाज बजट। कांग्रेस के सीनियर लीडर व तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मरकजी बजट 2025-26 पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर फलाह व बहबूद को नज़रअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल की अक़लियती बहबूद के बजट में मामूली इजाफा करते हुए यह बजट पेश किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी वाज़ेह तौर पर अपने इम्तियाजी अंदाज को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। तेलंगाना हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्टेट सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले अमले के बड़े पैमाने पर तबादले के अहकाम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक 160 सेक्शन ऑफिसर्स के तबादले और 12 को असिस्टेंट सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की दी गई है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किसी एक तबके या ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स नहीं थे। के.टी.आर. ने परगी हल्के के दसिया नायक तांडा में अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई के मौके पर मुनक़्क़िदा इज्तिमा में शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 19 की वजह से ही इस मुल्क में आज़ादाना तौर पर बात करने के काबिल हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। टिंगु टिंगुमन सपोर्ट वस्तुंडे ఇప్పుడు వస్తున్నదా? మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్నారు కోస్గిలో ఏమంటున్నాడు? టింగు టింగు కాదట, టకీ టకీ అట. ఆయన ఎట్లున్నాడంటే కేసీఆర్ ఎడ్డవంటిన తెడ్డవనాలి, కేసీఆర్ టింగు టింగు అంటే టకీ టకీ అనాలి. సరే టకీ టకో టికీ టికో కానీ ఏదో ఒకటి పడయారా అన్నట్టే ఎవరికి వాడలే రాష్ట్రంలో. ఏం చెప్పిండు ముఖ్యమంత్రి ఆ రోజు? ఈరోజు 26 జనవరి, ఈరోజు బంద్ ఉంటాయి బ్యాంకులు, కానీ మీరు తెల్లారు కొట్టంగా లేవగానే మీ ఫోన్లు మోత మోగుతాయి, టకీ టకీ అని పడతాయి అన్నాడు. పడుతున్నాయి టకీ టకీ అని. తులం బంగారం పడుతుందా టకీ టకీ అని? మా అక్కలను అడుగుతున్నా, మా చెల్లెలను, పడుతుందా తులం బంగారం టకీ టకీ అని? శైలి లేపి చెప్పాలి, పడుతుందా పడతలేదా? 2500 పడుతుందా టకీ టకీ అని? పడతలేదా? స్కూటీలు వస్తున్నాయా టకీ టకీమని? అసలేవా? మరి స్కాలర్షిప్లు పడుతున్నాయా టకీ టకీ అని? పడుతున్నాయా పడతలేవా? రైతు బంధు పడుతుందా టకీ టకీ అని? ఆఖరికి సఫాయి సిబ్బందికి పైసలు కూడా పడతలేవు టకీ టకీ అని. గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బందికి, మున్సిపాలిటీ సిబ్బందికి వాళ్ళ జీతాలు కూడా పడతలేవు టకీ టకీ అని. बीआरएस कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने परगी में अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद बात करते हुए केसीआर के मुतालिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के तबसरों का जवाब दिया और केसीआर की अजमत के बारे में बात की। మీరు చూసిన అందరూ కొడంగల్లో యాడ్ను మాట్లాడండి. నిన్న ఏమంటాడు? కేసీఆర్ నువ్వు కొట్టుడు కాదు, నువ్వు నిలవాడు, సరిగ్గా నిలవాడు, కట్టలేకుండా నిలవాడు అంటుండు. ఒక 71 ఏళ్ల పెద్ద మనిషిని పట్టుకొని సంస్కారం లేని ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమంటున్నాడు? కట్టబట్టుకొని నిలవాడు అంటుండు. నేను చెప్తున్నా ముఖ్యమంత్రికి, రేవంత్ రెడ్డి గారు నీకు సంస్కారం లేకపోవచ్చు, కానీ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో, కేసీఆర్ ఆయన నిలబడు కాదు, 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టిన వాడు కేసీఆర్. తెలంగాణ అనే రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి దేశం ముందు సమున్నతంగా నిలబెట్టిన వాడు కేసీఆర్. అందుకే మా చెల్లె రజని ఒక మాట అన్నది నిన్న, నాకు బాగా నచ్చింది. ఏమన్నది ఎరికేనా? రేవంత్, కేసీఆర్ కట్ట లేకుండా నిలబడతాడు, కానీ నువ్వు కమిషన్ లేకుండా ప్రభుత్వాన్ని నడుపురా నాయన అని చెప్పింది. కమిషన్ తీసుకోకుండా ప్రభుత్వాన్ని నడుపు దమ్ముంటే ఆయన కట్ట లేకుండా కాదు మంచిగా నిలబడతాడు. ఆయన కొడితే ఎట్లుంటుందో నువ్వు కాదు, నీ పాత గురువు గారిని అడుగు, చెప్తాడు కొడితే ఎట్లుంటుందో. నీ ఇప్పుడు గురువుని అడుగు, నీ గురువుని అడుగు, రాహుల్ గాంధీ వాళ్ళ అమ్మని అడుగు, చెప్తుంది
ఎట్లా ఢిల్లీ మెడలు వంచి తెలంగాణ తెచ్చిండో కేసీఆర్ కొడితే ఎట్లుంటదో ఆ దెబ్బ తిన్నోళ్ళని అడుగు తెలుస్తుంది. हाइड्रा की एनफोर्समेंट टीम ने हफ्ते को राजेंद्र नगर मैलारदेवपल्ली सड़क दुर्गा नगर में वाक़ गैर मजाज ढांचों और दुकानों के खिलाफ इन्हदामी मुहिम चलाई. ताजिरों ने बगैर किसी पेशगी इत्तला के इन्हदामी मुहिम चलाने पर हाइड्रा के हुकाम के खिलाफ अपनी तशवीश का इजहार किया. ताहम हाइड्रा के हुकाम ने दावा किया कि सड़क पर ट्रैफिक की भीड़ से बचने के लिए गैर मजाज तामीरात और दुकानों को मुनहदिम किया गया. असिस्टेंट सिविल सप्लाईज ऑफिसर याकुतपुरा एम सुरेंदर ने बीबीएन के रिपोर्टर शहबाज से बात करते हुए राशन कार्ड के इजराई के सिलसिले में तफसीलात बताई. पहले तो सबको मेरा आदाब भाई. मेरा नाम एम सुरेंदर है. मैं याकुतपुरा सर्कल का असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर हूँ. मैं पूरे आवाम से गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि फ़िलहाल आप कुछ भी परेशान मत होइए और कहीं पे भी इधर उधर फिरिएगा मत, भटकिएगा मत. हम हर एक चीज़ आपको प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़रिए से और सोशल मीडिया के ज़रिए से आप तक हर खबर आपको पहुंचाने के लिए हम यहाँ बटे हुए हैं. और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फ़िलहाल आपको एप्लीकेशन फॉर्म बोल के कुछ भी नहीं है. आपको अगर रेशन कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो खाली आपके फैमिली मेम्बर्स के डिटेल्स और आधार कार्ड नंबर्स उसको अटैच करके देना पड़ता है. वो सिंपल सा है. वो एप्लीकेशन भरने के लिए किसी के ने जाके बैठने की नौबत नहीं है. हमें इसको पूछने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल सा एप्लीकेशन रहता. मगर फ़िलहाल अभी गवर्नमेंट से आर्डर अभी नहीं आया कि कब से अप्लाई करना है, कब कहाँ पे जाके अप्लाई करना है. जैसा भी गवर्नमेंट से अपने को इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे क्लियर कट हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए से आप तक पहुँचा देंगे. आप जब तक बेफिक्र रहिएगा. सर, इसमें देखा जाने वाली बात यह है कि कुछ लोग मी सेवा में भी सबमिट करना है. जो प्रजा पालने का जो आपको जो स्कीम के तहत जो फॉर्म दिया था वही फॉर्म ऐसा कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? जी वही मैं बता रहा हूँ. इसलिए मैं बता रहा था कि कहीं पे भी मत जाइए आप. या वो मी सेवा होने दीजिए, बल्दी ऑफिस होने दीजिए, MR ऑफिस होने दीजिए, या ये सिविल सप्लाई रेशन ऑफिस होने जाइए. आप कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल. मैं बोलता हूँ जैसा भी 26 तारीख को नए कार्ड देने वाले बोल के ऐलान करे थे वो अपने घर थोड़ा देर से होने वाला है. उसके लिए पब्लिक थोड़ा गुमराह गई पब्लिक. उसके लिए हम बता रहे कि आप कुछ परेशान मत हो जाइए. और रही बात प्रजापालना एप्लीकेशन की, उसकी भी इंक्वायरी होएगी. जो भी अप्लाई करे प्रजापालना में और ये सोशो इकोनॉमिक सर्वे में जो भी कार्ड नहीं है बोल के ऐलान करे उन लोगों के टेकअप करने वाले हैं. उसके बाद फिर नए उसके साथ ही जो है ये ग्राम सभा या कुछ अलग से इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जब जो भी अप्लाई नहीं करे उनके एप्लीकेशन लेंगे. वो एप्लीकेशन भी सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर्स के डिटेल के साथ ही देना पड़ता. और मी सेवा में देना या ऑफलाइन में देना है अभी इंस्ट्रक्शन नहीं आए. जैसा भी आएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे. फिलहाल आप कहीं पे भी मत जाइए. खास करके मी सेवा को जाने की तो नौबत नहीं है. रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल इम्तिहानात का आगाज 3 फरवरी से होने जा रहा है. 3,33,805 तलबा प्रैक्टिकल इम्तिहानात लिखेंगे. इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए सेक्रेटरी कृष्णा आदित्य ने तफसीलात बताई. प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स जो है वो परसों मतलब 3 तारीख से शुरू होगा. वो 22 तारीख तक होगा. पूरा तेलंगाना स्टेट में 33 डिस्ट्रिक्ट्स में 18-12 सेंटर्स प्रैक्टिकल सेंटर्स आइडेंटिफाई किया है हमने. हर एक सेंटर में एग्जामिनर जो होगा वो रहेगा और लैब इंफ्रा जो है वो भी है. हर एक सेंटर में CC कैमरा का जो है 2 CC कैमरा लगाएंगे. उसका जो नेटवर्क है पूरा कमांड कंट्रोल रूम से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ऑफिस से पूरा जो टेक्निकल टूल वो लोग देखेंगे. इस साल पूरा फर्स्ट ईयर में जो फ़ी पेड स्टैटिस्टिक्स है वो 4.87 लाख स्टूडेंट्स है और सेकेंड ईयर में 5.07 लाख स्टूडेंट्स है. सेकेंड ईयर का हिसाब जो है वो 19,000 ज़्यादा है. जो बैकलॉग स्टूडेंट्स हो गए
वोकेशनल में और जनरल स्ट्रीम में, इसीलिए वो 19,000 लोग ज़्यादा है। इस साल अफिलिएशन प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है, वो थोड़ा डिले हुआ था। इस महीने जनवरी 15 से जनवरी 30 तक कुल मिला के 180 कॉलेजेस जो मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी प्रीमाइसेस में है उसको भी मिला था। उसमें लगभग 34,000 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हुआ था, फ़ी पेमेंट भी हुआ था। 30 तारीख जो हुआ था, 30 तारीख को जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था, उसमें 128 लोगों का हॉल टिकट नहीं मिला था, लेकिन उनको भी एग्ज़ाम अटेंड करने का सुविधा मिला। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ कुल जमाती इजलास हफ्ते को हैदराबाद के मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुआ, जिसमें फैसला लिया गया कि 9 फरवरी 2025 को धरना चौक इंदिरा पार्क पर एहतजाज किया जाएगा ताकि मरकजी हुकूमत पर दबाव डाला जा सके और वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में पेश करने से रोका जाए। इस मौके पर मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी, साबिक MP खलीकुर रहमान, इनायत अली बाखरी और दीगर मौजूद थे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज 21 फरवरी मीडिया प्लस में वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक़ से एक कुल जमाती मशावरती इजलास मुनक़िद हुआ और जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेज पे तकरीबन जमातों के ख़दावर क़ायदीन बशमूल कांग्रेस, TRS, MPJ अजीज़ भाई है, ये TRS के हमारे इनायत अली बाखरी साहब है और इनाम पार्टी के हमारे ज़ुबैर भाई है और भीम कमाल अत्थर साहब भी यहाँ पर मौजूद है और भीम आर्मी के हमारे रफ़ीक अहमद साहब है। बातों का एक गहवारा बना और इसी बात पर बना कि आज जो हमारे भारत में BJP सरकार, मरकज़ी सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास करने के बिल्कुल क़रीब है और हो सकता है वो पास कर भी लेगी, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो पास कर लिए अब हम क्या कर सकते। तो ये जो है ना हमारी कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। बिल पास होने के बाद में उसको लागू भी करना एक मरहला है और लागू करने से पहले अगर हम अवामी तौर पर हुकूमत पर दबाव ना डालें तो वो आसानी से लागू भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाए, उसकी भी तैयारी चल रही है और इसके अलावा अवामी शऊर बेदारी और हुकूमत को भी ये बताना है कि मुसलमान इस बिल के लागू होने से मुसलमानों में कितना गम गुस्सा है, क्योंकि यहाँ खुली तौर पर मुसलमानों की साबिक वजीर व BRS MLA हरीश राव ने सिद्दीपेट पुलूर गांव के दौरे के दौरान किसानों से बात की। इस मौके पर किसानों ने उनसे दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया, जिस पर हरीश राव ने किसानों को यकीन दिलाया कि BRS किसानों के हुकूक के लिए कांग्रेस की धोखाधही वाली हुकूमत से लड़ते रहेगी। 2 లక్షలు అందరికి వచ్చి వాళ్ళకి వచ్చే వరకు మా ఇప్పుడు 2 లక్షల రైతు బంధు లేదు. నేను అడిగినంత గట్టిగా మొత్తం సార్ ఒక్కరికే పని జరుగుతున్నవాడు. అదే సార్ అసెంబ్లీ చాలా అవుతుంది పడతా గట్టిగా కొంతమంది లక్షలోపు మిగిలిపోయింది, 2 లక్షల్లోపు మిగిలిపోయింది. 2 లక్షల మీద పరిస్థితి ఆగమైంది. ముఖ్యమంత్రి గారు దాన్ని నమ్మి కట్టింది. చూసుకుంటారు వీళ్ళు ఎందుకు కట్టుకున్నారే కట్టిపించి ఈ మిక్కి ఆ మిక్కి 2 మీద పడ్డాయి, అన్ని మీద పడ్డాయి. మళ్ళీ ఇప్పుడు వాటి ఈ వానకాలం రైతు బంధు ఎగనే కొట్టాయి. పదివాడు ఇప్పుడు 6 అంటే 4 కొట్టినట్టే. టంగు టంగు లేదు, పేపర్ కి టింగ్ టింగ్ అని आदिलाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद यूनुस अकबानी की क़यादत में ख़वातीन को मुख्तलिफ हुनरमंदी के कोर्सेस जैसे टेलरिंग, मेहंदी, डिज़ाइनिंग और कंप्यूटर की तालीम दी जा रही है, जिससे सैकड़ों ख़वातीन और तालिबात ने तरबियत हासिल करके रोज़गार के मौक़े हासिल किए। इसी सिलसिले में ट्रस्ट के दफ्तर पर एक पुरविखार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर इदरीस अकबानी, महमूद साहब दानियाल,
समीउल्लाह खान, मिर्जा अब्दुल सत्तार, अब्दुल सलाम और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर 300 से ज़ायद तलबा और तालिबात में तरबियत मुकम्मल करने पर सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। आदिलाबाद के मारूफ बिजनेसमैन समीउल्लाह खान ने एक मरतबा फिर अपनी इंसानियत और फिराक दिली का शानदार मुजाहरा करते हुए माजूर शख्स के इलाज के लिए 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की। ये इमदाद मोहल्ला खानापुर के रिहायशी शेख अजीज को दी गई है, जो 2 साल कबल एक अलमनाक हादसे में शदीद जख्मी हो गए थे। शहर हैदराबाद के मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट पैलेस व्यू कॉलोनी सूफियान मस्जिद के पास वाक़े एक मैट्रेस के गोडाउन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिस वजह से कारखाने में मौजूद तमाम सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। इस वाक़े की इत्तला पर फायर ब्रिगेड अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कारखाने के मालिक ने बताया कि उन्होंने 4 महीने कबल ही यह कारोबार शुरू किया था। इस हादसे में उन्हें 2 से 2.5 लाख का नुकसान हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। ये बल्लागुड़ा पैलेस व्यू कॉलोनी है, आरटी ऑफिस के अपोजिट में है। मेरी कंपनी है रिंगी, नई डाला था मैं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको। एक पूरी जल गई समझो, मशीन भी जल गया, पूरा मोटर जल गया। 2.5 से 3 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ मेरा। किस चीज की कंपनी? ये रुई की कंपनी थी मेरी। रुई और गद्दे बनते थे, गद्दे तकिए वगैरह बनते मेरे पास। अल्लाह का शुक्र है, जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, खाली माली नुकसान हुआ। ये मतलब हुआ कैसा है, कब हुआ? ये मोटर में स्पार्क हो गया, स्पार्क होने की वजह से अंगार लग गई। कितने बजे हुआ ये? ये ऑलमोस्ट 12:30 बजे के टाइम पे हुआ है। मतलब माल और मशीन? जी मशीन हाँ, में मशीन माल चल रहा था, माल चल मोटर रहा हीट था। होने से आंच लग गई। तो मशीन कितने की थी और माल कितना था? मशीन 60-70 हज़ार रुपए की मशीन है, लाख रुपए का माल 1-2 लाख रुपए का माल है। उसमें से थोड़ा बहुत रिकवर हो गया, बाकी का माल जल गया, मशीन जल गई। मतलब किसी को नहीं, जानी नुकसान जानी अल्लाह का नुकसान शुक्र है, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। जानी नुकसान बिल्कुल नहीं है, खाली माली नुकसान हुआ। जी फायर टीम, पुलिस? हाँ, पुलिस वगैरह अच्छा कोऑपरेट करी हमारे। फायर ब्रिगेड भी आ गई स्पॉट पे। कौन सा लिमिट से? बल्लागुड़ा पीएस से। कौन सा? मैलारदेवपल्ली पीस। पुलिस आ गई? जी भाई, पुलिस भी आई। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट में एनडीए हुकूमत की तीसरी मियाद का पहला मुकम्मल बजट पेश। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में मुसलसल 8वीं मरतबा पेश किया बजट। मरकजी बजट में तेलंगाना को नजरअंदाज करने पर सीएम और कांग्रेस कायदीन नाराज। कहा, मरकजी बजट में रियासत के साथ हुई है नाइंसाफी। तेलंगाना के साबिक वजीर फाइनेंस हरीश राव का मरकजी बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरकज बजट को सियासी टूल के तौर पर कर रहा है इस्तेमाल। तेलंगाना को एक बार फिर किया गया नजरअंदाज। मरकजी बजट से बीआरएस एमएलसी कविता की नाराजगी। कहा, रियासत में बीजेपी और कांग्रेस के 8 एमपीज होने के बावजूद तेलंगाना को मरकजी बजट में मिला 0। मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर बजट में किया फलाह बहबूद को नजरअंदाज। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का मरकजी बजट पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, गुज़िश्ता साल के मुकाबले अक़लियती बहबूद के बजट में किया गया मामूली इजाफा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।